मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल शिक्षा की ओर पे। कैसे हो बच्चों? आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई हैं, उम्मीद है वो आप सबने नोट कर ली होगी। हमने पिछली वीडियो किसके ऊपर बनाई थी? कोशिका के ऊपर बनाई थी। अब बच्चों की डिमांड के ऊपर हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने चैनल के नए सब्जेक्ट की ओर। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने वादा किया था कि हम क्लास 6 टू लेके 12 तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स साइंस बेसिक से लेके ओलंपियाड एनटीएससी लेवल का हम सिलेबस करेंगे। हमारा क्या पैटर्न रहेगा बेटा? आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, यानी पैटर्न है गणित के अंदर। हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर्स में स्टार्टिंग में गिवन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज के बाद जो उससे रिलेटेड ओलंपियाड एनटीएससी के क्वेश्चन है वो हम क्लियर करेंगे, ताकि हमारा साथ ही क्लियर होता चला जाए, हमारा पेंडिंग काम ना बचे। उम्मीद है बेटा जैसा आप लोगों ने मेरा पहले साथ दिया, आगे भी आप लोग साथ दोगे। साथ में आपका क्या फर्ज बनता है कि आप इसको नोट करोगे, इनको समझोगे। समझ में आ गई? क्रैमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। आप समझिए, बाद में इस वीडियो को पॉज करिए, आप लोग अपने क्वेश्चन को करके देखिए हमने जो मेथड आपको समझाए क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो? दोगे मेरा साथ? करें शुरुआत? चलिए जी, आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 6 से, मैथमेटिक्स से। क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा क्या बेटा? मैथमेटिक्स। टॉपिक का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? गणित में पैटर्न। क्या बोलेंगे? गणित में पैटर्न। बोलो बच्चों, बात समझ में आती? करें शुरुआत। गणित में जाने से पहले सबसे पहले आपको नंबर के बारे में पता होना चाहिए। बेटा हमारी जो नंबर है, जो हमारी संख्याएं हैं, वो क्या क्या होती है? सबसे पहले आते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, उनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, यानी गणन संख्या। क्या बोला जाता है? गणन संख्या। 1 2 3 4, इनको मिला के हम आगे अपने नंबर बना सकते हैं, अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इस सिंबल को बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, यानी अनंत। अब आगे से आप 2 डिजिट नंबर, यानी 2 संख्या वाला नंबर भी बना सकते हो, 3 संख्या वाला नंबर भी बना सकते हो। जब ये बात आई गई, मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक डिजिट में। एक डिजिट मतलब जैसे इकाई का अंक, दहाई का अंक बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक, फिर हम बोलते हैं दहाई का अंक, फिर हम बोलते हैं सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वंस। फिर क्या बोला जाता है? टेंस। फिर क्या बोला जाता है? 100। फिर क्या बोला जाता है? 1000। फिर क्या बोला जाता है? 10,000। फिर क्या बोला जाता है? लाख। फिर क्या बोला जाता है? 10 लाख। बोलो, बात समझ में आ गई? मैं आपसे कहूँ, एक अंक में यानी 1 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 1 डिजिट में, यानी एक ही अंक के अंदर, एक अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बिग नंबर। कौन सा है जी? आप बताओगे जी? 9, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बिग नंबर का मतलब बड़ा नंबर, तो कौन सा हो जाएगा? 99, यानी 99। इतनी बात आपको समझ में आती है? मैं आपको 2 डिजिट में सबसे स्मॉल नंबर बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या बताओगे? 1 और 0। यहां तक बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई? उसके बाद
जब मैंने बात कर दी संख्या की, अब हम चलते हैं संख्या में मैं कुछ बातें बताऊंगी। पहली बात हम करते हैं सम संख्या की। किसकी बात करते हैं? सम संख्या, जिसे क्या बोला जाता है? इवन नंबर। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। और दूसरी संख्या होती है विषम संख्या, जिसे क्या बोला जाता है? ओड नंबर। इवन नंबर सबको दो का पहाड़ा आता है, टू की टेबल आती है, 2 4 6 8, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो जो संख्या दो के पहाड़े पर कटती है वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। 0 2 4 6 एंड सो। विषम संख्या जो दो के पहाड़े पर नहीं जाती, जो दो के पहाड़े या दो की टेबल पर नहीं जाती, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। 1 3 5 7 एंड सो। आप उतारिए इसको, शाबाश। क्लियर हुआ? हमें संख्या में सम संख्या पता चला, हमें संख्या में विषम संख्या पता चला, हमें संख्या में काउंटिंग नंबर यानी गणन संख्या के बारे में पता चला। यहां तक बोलिए बच्चों, बात क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है जी। आज मैंने जो आपका टॉपिक उठाया है, आज हम एक बार बात करते हैं, इतना मैं रब कर सकती हूँ? चलिए जी, इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे। अब एक आपका नंबर शुरू होता है, कौन सा? त्रिभुजाकार संख्या। आपके इसमें है त्रिभुजाकार। आज हम त्रिभुजाकार संख्याओं के बारे में कुछ बातें करेंगे, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ त्रिभुजाकार संख्याएं। कैसे पहचानोगे ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं? इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर। क्या बोला जाता है इनको? ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है। सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर अगर 1 डॉट से शुरू है, ट्रायंगुलर नंबर टी है, तो इसका नाम क्या हो गया? टी1। इसमें हम यानी नंबर क्या हो गया? 1। अगला नंबर निकालने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? 1 तो यहां लिख दिया, क्या ऐड कर देंगे? 2। तो हमारा अगला नंबर क्या हो गया? 3। फिर अगले नंबर में अब 2 ऐड कर दिया, अगले नंबर में हम क्या ऐड करेंगे? 3। तो 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया जी? 6। अगला नंबर हमें निकालना है, तो हमने +2 जोड़ा, +3 जोड़ा, अगला हम नंबर क्या जोड़ेंगे? +4। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 10। ट्रायंगुलर नंबर लिखने आए, यानी त्रिभुजाकार संख्या लिखने आई। क्या क्या हुई त्रिभुजाकार संख्या? पहली 3 6 10 और 100 ओन। इसको 100 ओन वर्ड बोलते हैं, जब आगे आती है उसको 100 ओन वर्ड बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात बेटा, एक मैं इसमें बात करती हूं, जो ये ट्रायंगुलर नंबर है इसको हम समबाहु त्रिभुज के रूप में लिख सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर शोन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात हुई थी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की, तो दोनों चीजें चलेंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले शोन मतलब दिखाया जाना, शोन का मतलब दिखाया जाना। इक्वी और लेटरल दो शब्दों से मिलकर बना है। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब भुजा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हिंदी में तो क्या कहा जाता है? समबाहु। समबाहु मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो कौन सी त्रिभुज कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो इन इक्विलेटरल नंबर, इन ट्रायंगुलर नंबर को, इन त्रिभुजाकार संख्याओं को, सबसे पहला पॉइंट समझ में आया त्रिभुजाकार संख्याओं का कि निकाली कैसी जाती है। पहले हमने एक नंबर लिखा, अगला नंबर निकालने के लिए 2 जोड़ा, उससे अगला नंबर निकालने के लिए 3, उससे अगला नंबर निकालने के लिए 4। त्रिभुजाकार संख्याओं का पहला पॉइंट जो नोट करने का है। दूसरा त्रिभुजाकार संख्याओं का दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ट्रायंगुलर नंबर को, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ट्रायंगुलर नंबर बोल सकती हूँ?
क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रायंगुलर नंबर को त्रिभुजाकार संख्याएं कहा जाता है। तो ट्रायंगुलर नंबर कैन बी शोन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। कर सकती हूं, कैसे शो करती है? पहले 1 है, फिर अगली कितनी डॉट हो गई? 3। दूसरी बात, ऊपर क्या आएगा? 1, नीचे क्या आएंगे? 2। ये ट्रायंगुलर नंबर 1, ये ट्रायंगुलर नंबर 3। इस ट्रायंगुलर नंबर को क्या बोला जाएगा? T1। इस ट्रायंगुलर नंबर को क्या बोला जाएगा? T2। अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होएगा? 1 में क्या जोड़ा हमने? +2। आगे क्या जोड़ेंगे हम? +3। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनेगा? ट्रायंगल के रूप में। एक बात बेटा, जब आप एक से अगले ट्रायंगल के ऊपर जाते हो तो आप पहले वाली ट्रायंगल को यूं का यूं बनाते हो। पहले वाली ट्रायंगल को यूं का यूं, जैसे ये ट्रायंगुलर नंबर 2 है, अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 3। अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 3। तो आपने जोन सा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, बेस में उतनी ही डॉट लगा दो। 1 2 3। बेस में हमने कितनी डॉट लगा दी? जोन से नंबर का हमें ट्रायंगुलर नंबर निकालना है। फिर आप क्या करोगे? जो पीछे वाली ट्रायंगल है उसको यूं का यूं ऊपर बना दो। 1 और 2। ये कैसे बनता है? इन दो बिंदु के बीच में ये डॉट आ जाती है और इन दो बिंदु के बीच में ये डॉट आ जाती है। तो आप काउंट भी कर सकते हो, ये 1, ये 2 और ये 3। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? ये कितना निकल गया ट्रायंगुलर नंबर? T3, जिसका नंबर कितना आया जी? 6। बोलो, बात समझ में आई? ट्रायंगुलर नंबर निकालने का तरीका, वापस से 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर हमने ट्रायंगुलर नंबर बनाया तो एक डॉट आई। एक डॉट के बाद हम लोगों ने जब 2 जोड़ा, हमें किसके रूप में लिखना है? त्रिभुज के रूप में लिखना है। तो मैंने क्या करा, जो जोन से नंबर का मुझे ट्रायंगुलर नंबर बनाना है उतनी डॉट नीचे लगा दी और उसके बाद पिछली वाली को आगे ले आओ। 1 आ गया, उसके बाद मुझे ट्रायंगुलर नंबर 3 बनाना है, पीछे वाले को यूं का उठाया, तीसरा ट्रायंगुलर नंबर है तो नीचे कितनी डॉट आ गई? 3। बोलो, बात समझ में आ गई? अब मैं आप लोगों को कहूं ट्रायंगुलर नंबर 4 बनाओ। क्या बनाओ? 4। सबसे पहला काम, नीचे कितनी डॉट आएंगी? 4। 1 2 3 और 4। फिर आप क्या कर सकते हो? पीछे वाले को आगे ले आओ। मान लो हमें कोई 10वीं नंबर की कह दे तो हम क्या करें? तो हम पीछे वाली कहां से ढूंढेंगे? आप क्या करो, माइनस पे चलते जाओ। नीचे कितनी डॉट लगाई? 4। फिर इन दोनों के बीच में 1 2 3, फिर इन दोनों के बीच में 2 और फिर इसके ऊपर 1। तो क्या बन गई? 1। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा क्लियर नहीं बना। 1 2 3 4। फिर हम क्या बनाएंगे? ऊपर से बनानी शुरू कर। अब यहाँ पर 4 बना, अगले में कितनी बनेगी? 3, अगले में कितनी बनेगी? 2 और उससे अगले में क्या बनेगी? 1। तो हमने 1 बनाई, फिर हमने कितनी बनाई जी? 2। फिर हमने कितनी बनाई जी? 1 2 3 1 और 2। ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, ऐसे और ऐसे। ये वाली इस डॉट पे आएगी। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए क्या कि ये कौन से नंबर की ट्रायंगुलर नंबर है? चौथे का। कोई आपसे पूछे चौथे ट्रायंगुलर नंबर में कितने पॉइंट है, तो आप कैसे गिनोगे? 1 + 2 + 3 + 4। तो कितने हो गए टोटल? 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10। कितने पॉइंट से मिलकर बना है ये? 10 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इसमें जो करना है, क्या मैं इसको रब कर सकती हूँ? क्या मैं इसको रब कर सकती हूँ? ठीक है।
करना है, हमने क्या कहा इसमें इतने पॉइंट आ गए। अब एक बात और नोटिस करने की है, थर्ड पॉइंट क्या नोटिस करने का है, जोन से नंबर का आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना है उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरे नंबर का ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, तो देखो यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2, यहाँ पर भी देखो कितने पॉइंट है, 2, यहाँ पर भी देखो कितने पॉइंट है, 2। तीसरे नंबर का ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो कितने पॉइंट है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी कितने पॉइंट है, 3, यहाँ पर भी कितने पॉइंट है, 3। तो आप क्या बात लिखोगे, क्या कि सेम सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर कंटेन सेम नंबर ऑफ पॉइंट ऑन ईच साइड। हिंदी में लिखे क्या कि सीक्वेंस की समान सीक्वेंस को लिखेंगे, समान स्टेप का लिख लो या समान क्रम का लिख लो। हाँ, सीक्वेंस क्या होगा, क्रम। समान क्रम का त्रिभुजाकार संख्या में, समान क्रम के त्रिभुजाकार संख्या में क्या होंगे, समान नंबर के पॉइंट होंगे, समान नंबर के पॉइंट होंगे। किसमें, हर भुजा, किसमें होंगे, हर भुजा में क्या होंगे, समान नंबर के पॉइंट होंगे। बोलो बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइए। क्लियर हो गया सबको? आगे समझ में बात? अगला चीज, अब आप लोगों से एक बात पूछी जाए क्या कि ट्रायंगुलर नंबर के आपके पॉइंट सारे क्लियर हो गए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मान लीजिए मैं हूँ 10th नंबर का, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, T10 निकालना है, यानी कौन सा नंबर हुआ, ये 10वां त्रिभुजाकार संख्या में कितने पॉइंट होंगे, कैसे निकालोगे? इंग्लिश में क्या बनेगा कि हाउ मेनी पॉइंट्स T10 कंटेन। क्या सिखाया है, बेट में चलते जाइए, क्या 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 और +1, ऐसे ही किया था। इसमें कितने थे, 2 का निकाला था तो 2 और 1, बेट में चले हम। अब 10वां निकालना है तो बेट तक चलो, 10 9 8 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, जोड़ो 10 और 9 19, 8 और 7 15, 6 और 5 11, 4 और 3 7, 2 और 1 3। अब इनको जोड़ो, 7 और 3 10, 15 और 11 कितने हो गए, 26। तो जोड़े, हमारा क्या क्या आ गया, एक नंबर आया 26, एक नंबर आया 19 और एक नंबर आया 10। 9 और 6 15, 2 3 4 और 5। तो आंसर कितने पॉइंट आ जाएंगे, 55 पॉइंट। बोलो निकालना आया समझ में आपको कि हम कैसे निकालेंगे, किसी भी त्रिभुजाकार अंक में कितने पॉइंट होंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। क्लियर? आज एक बार यहीं तक रहने दें, एक शुरुआत करिए। हम लोगों ने त्रिभुजाकार संख्याएं पढ़ी, हम लोगों ने गणन संख्या पढ़ी, हम लोगों ने सम संख्या पढ़ी, हम लोगों ने विषम संख्या पढ़ी हम लोगों ने। क्लियर? अब आप कल इसकी त्रिभुजाकार संख्याओं की प्रैक्टिस करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे। आज हमारी नई शुरुआत थी, आप पढ़िए, मुझे बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा। ठीक है बेटा? प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि और बच्चों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू बेटा।